वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। सो इस एक्सरसाइज को करने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको नोट डाउन कर लो, इनको रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस में जब बार बार यूज करेंगे तो आपको खुद ये मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूले हैं? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो सिर्फ क्या डिफरेंस है, जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसमें प्लस आएगा, जो माइनस वाला फॉर्मूला है उसमें माइनस आएगा। मतलब एक मेमोराइज करोगे दूसरा खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में उल्टा होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ साइन ए कॉस बी था, यहाँ देखो कॉस ए कॉस बी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉस में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस वाले में। सिमिलरली tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का होता है, cot a प्लस बी का होता है cot a माइनस बी का होता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन 2a। साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 2a मतलब टू थीटा, टू टाइम्स एंगल अगर हुआ तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टू साइन ए कॉस ए, एक होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी क्वेश्चन में साइन 2a का ये फॉर्मूला यूज होगा, किसी क्वेश्चन में साइन 2a का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सिमिलरली कॉस 2a के आपके पास चार फॉर्मूले हैं, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इन सभी फॉर्मूलेज की एक्सप्लेनेशन या इनके प्रूफ जो है आपकी टेक्स्ट बुक पे दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो ये कैसे कैसे प्रूव किए। tan 2a इज इक्वल टू, tan 2a का भी फॉर्मूला होता है टू tan a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर sin 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला और tan 3a का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। और चार फॉर्मूले ये वाले हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ये आ गया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला ये आ गया, और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूले बस आप नोट डाउन कर लो अभी के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ये जो फॉर्मूले मैंने बताया एक तो ये यूज होंगे, और जो सेकंड एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले पढ़े थे कौन से, क्वाड्रेंट सिस्टम वाले, वो भी यूज होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स को रेडियन, ये रेडियन में एंगल दिया है, तो ये डिग्री में कितना होगा, मैंने बोला था ये वाले एंगल, जिन एंगल्स पे हमें वैल्यू पता होती ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। पाई बाई सिक्स होता है 30 डिग्री। ठीक है, डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनको रेडियंस में आपको ये मेमोराइज होने चाहिए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 30 होता है पाई बाई 6 रेडियन में, 45 होता है पाई बाई 4, 60 होता है पाई बाई 3, और 90 होता है पाई बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे दिया साइन 60, ये सॉरी साइन 30 का स्क्वायर, कॉस 60 का स्क्वायर, और tan 45 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज तो हमें पता होती हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। सो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू डालो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2, बट इस पे स्क्वायर भी है तो 1/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको किसके इक्वल करना है, माइनस 1/2 आना चाहिए ये। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इन दोनों में से ये 4 कॉमन एलसीएम है, इसको कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। इसको काट सकते हैं चाहे तो, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 = 4, 2 - 4 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा -2/4। अब ये 2 के टेबल से करता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो -1/2 बच के आपके पास -1/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपने 10th क्लास में भी किए थे। ठीक है, बस सिर्फ ये है, वहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे एंगल डिग्रीज में थे, यहाँ पे एंगल रेडियन में दिए हुए हैं, बस इतना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin² पाई बाई 6 प्लस cosec² 7 पाई बाई 6
इंटू कॉस स्केयर पाई बाई 3, इसको आपको प्रूव करना है 3/2 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो एंगल्स क्या क्या है, यहाँ पे है साइन के साथ एंगल है पाई बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे तो वैल्यू हमें पता होती है। यहाँ पे कॉस के साथ एंगल है पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे भी वैल्यू हमें पता होती है। बट ये कुसीक के साथ एंगल दिया हुआ है 7 पाई बाई 6, इस पे हमें वैल्यू पता नहीं होती। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला लगा के, जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ठीक है ना। ये वाले एंगल को मैं ब्रेक करके कोई क्वाड्रेंट फार्मूला लगा के इसको मैं इस एंगल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल लाऊंगा, या 30 डिग्री या 45 या 60 या 90, ठीक है। सो क्वाड्रेंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा कोसीक के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड, अगर सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सो 2 साइन स्क्वायर, क्या लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, प्लस कुसीक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, इसकी नहीं पता, इसको हम कुछ करेंगे, ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट फार्मूला लगाएंगे, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। सो इनकी तो वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन 30 डिग्री, अभी बताया था साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, बट इस पर स्क्वायर भी है तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब इसकी वैल्यू नहीं पता तो उसके लिए इसके एंगल को हम ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करते थे, 7 पाई को इस तरह से ब्रेक करना है कि पहले जो एंगल आएगा वो नीचे वाले का मल्टीपल होना चाहिए, ताकि ये 6 उसके साथ कैंसिल हो जाए। तो 7 पाई को मैं 6 पाई प्लस पाई लिखूंगा, 6 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 6, ऐसे ही ब्रेक करते थे ना हम, ताकि ये 6 जब इसके नीचे आए तो 6 कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे कोई 6 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 6 का मल्टीपल पहला ही 6 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू इसकी तो वैल्यू डाल दो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पे भी 1/2 ही होता है, तो इंटू 1/2, बट इस पे स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आपका, प्लस कुसीक स्क्वायर, अब यहाँ पे 6 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके नीचे अलग से लिखना है, इसके नीचे अलग से, 6 पाई अपॉन 6 ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन 6, प्लस इसके नीचे भी 6 आएगा, प्लस पाई बाई 6। जब क्वाड्रेंट फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे जो कौन सा एंगल लाना होता है, इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है, यहाँ पे जो एंगल आना चाहिए ना, वो ऐसा एंगल आना चाहिए जिस पे आपको वैल्यू पता होती है। देखो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है। सो ये हमने ठीक से ब्रेक किया, ठीक है। सो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये 6 और 6 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा, मुझे बताओ कुसीक क्या है, यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 बचा, तो इस पाई बाई 6 को थीटा मान लो, तो कुसीक पाई प्लस थीटा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, मुझे बताओ क्वाड्रेंट फॉर्मूला का। पाई कहाँ पे होता है एंगल, पहले ये देखना ये रेशियो चेंज होगी कि नहीं होगी, या ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है, यही होता है ना। तो पाई कहाँ पे है, ये है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होते हैं, अगर वो वाला एंगल आया यहाँ पे 0 डिग्री या पाई, ठीक है, तो वो फिर रेशियो चेंज नहीं होती। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कुसीक थीटा ही आएगा, कुसीक थीटा कितना है, पाई बाई 6, ठीक है। ये हमने सेकंड एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ लिया है क्वाड्रेंट फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सो कुसीक पाई प्लस थीटा, हमने क्योंकि यहाँ पे एंगल पाई था तो एक्स एक्सिस वाला एंगल है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, कुसीक थीटा इसका आंसर आएगा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि ये पूरा एंगल कहाँ पे लाई करता है। ये पूरा एंगल क्या है, पाई प्लस समथिंग, तो पाई यहाँ पे है तो प्लस समथिंग करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो ट्रिक क्या था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे, तो कुसीक इसमें कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कुसीक पाई बाई 6। सो कुसीक पाई प्लस पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा, कुसीक पाई प्लस पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा, माइनस कुसीक पाई बाई 6। ये क्वाड्रेंट फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। ये 2 को कर दो कैंसिल, 2 2 4, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस ये कुसीक पाई प्लस पाई बाई 6 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस कुसीक, क्या आएगा, माइनस कुसीक पाई बाई 6, और इस पे स्केयर भी था तो होल स्केयर, और साथ में ये 1/4, ठीक है। अब स्केयर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे -2 का स्केयर कितना होता है, -2 का स्केयर होता है +4, देखो ना, -2 का स्केयर अगर करेंगे तो मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2 माइनस प्लस 2 2 4, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यू विल गेट 1/2 प्लस स्केयर की वजह से ये पॉजिटिव हो गया। आपको कुसीक पाई बाई 6 की वैल्यू डालनी है और उसका स्केयर करना है। कुसीक पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। कुसीक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, अभी बताई थी 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो कुसीक 30 डिग्री पे 2 होगा, कुसीक 30 डिग्री पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, और उस पर होल स्केयर इंटू 1/4, 1/2 प्लस, अब -2 का स्केयर अभी बताया मैंने, +4 हो जाएगा, सो 4 इंटू 1/4, तो ये 4 और 4 हो जाएगी कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचेगा 1, सो यू विल गेट 1/2 प्लस 1, इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2,
1 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 = 3, 3/2, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपकी राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल था क्योंकि सारे एंगल कौन से थे जिन पे हमें वैल्यू पता होती है, बट सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने एक ट्विस्ट लाया, यहाँ पे एक ऐसा एंगल दे दिया जो हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, सेकंड एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट लगाया, क्वाड्रेंट फार्मूला वाला, इसको ब्रेक कर किया एंगल, इस तरह से ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक करना है कि ये इसके साथ कैंसिल हो, ये वाला यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल होना चाहिए। फिर इनको हमने ऐसे 6 को डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे वो ध्यान रखना ये इन बातों का, यहाँ पे वो एंगल आना चाहिए ब्रेक करते वक्त, इन बातों का ध्यान रखना। एक तो ये नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे जो एंगल आएगा वो वाला एंगल आना चाहिए जिसपे आपको वैल्यू पता होती है, मतलब या तो 30 डिग्री या 45 या 60, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 30 लाया, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, फिर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया, ये कोसेक पाई प्लस π/6 हमने देखा कितना आएगा माइनस कोसेक π/6, ये क्वाड्रेंट फॉर्मूले हमने सेकंड एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़े। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉट स्क्वायर π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, कोसेक 5 π/6, ये इस एंगल पे वैल्यू नहीं पता, तो इसको हमें वही कंसेप्ट लगाएंगे क्वाड्रेंट फार्मूला। और यहाँ पे है 3 tan स्क्वायर π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमें दी है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 5 π/6 प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर π/6, इनकी तो डायरेक्ट हम वैल्यू डालेंगे, कॉट π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, कॉट की 30 डिग्री की वैल्यू या तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट याद नहीं तो tan की याद होनी चाहिए, tan इसका रेसिप्रोकल होता है ना कॉट का, तो tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज √3/1, दैट इज √3, है ना, इसका रेसिप्रोकल √3/1 दैट इज क्या आएगा √3। सो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3, और इस पे स्क्वायर भी है तो इस पे क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस। अब इस एंगल को हमें ब्रेक करना होगा क्योंकि इस पे हमें वैल्यू नहीं पता, तो कोसेक इस तरह से ब्रेक करो कि यहाँ पे जो नंबर है 6 का मल्टीप्लाई है, तो 5 पाई को कैसे लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो अगेन क्या आएगा 5 पाई ही आएगा, ठीक है। इस तरह से क्यों ब्रेक किया, क्योंकि जब 6 इसके नीचे आएगा तो कैंसिल होगा, प्लस यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डाल दो, tan π/6 अभी बताया, tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, और इस पे स्क्वायर भी है तो इस पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यू विल गेट √3 प्लस कोसेक, यहाँ पे 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके नीचे अलग से, 6 π/6 माइनस π/6, देखो यहाँ पे क्या एंगल आया π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे हमें वैल्यू पता होती है, प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट √3 प्लस यहाँ 6 कैंसिल, अब यहाँ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है, क्या है हमारे पास कोसेक पाई माइनस π/6, अगैन यहाँ पे एंगल पाई है दैट इज एक्स एक्सिस वाला है, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर कोसेक थीटा ही आएगा, और थीटा कितना है π/6, कोसेक π/6। अब यहाँ पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट सिस्टम से पता चलेगा, ये पूरा एंगल देखना है उसके लिए, ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है मुझे बताओ, यहाँ पे पाई होता है तो पाई में से माइनस हो रहा है कुछ, तो मतलब पीछे जाना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सो साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं तो कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस कोसेक π/6 आ जाएगा ये, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा कोसेक π/6, ठीक है, प्लस ये 3 और 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1, सॉरी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे ना, तो यहाँ तो सिर्फ 3 बचा है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचा है 3, ठीक है, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस अब कोसेक π/6 की वैल्यू डालनी है, π/6 मतलब 30 डिग्री, अब कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री पे इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/1, 2/1 मतलब 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2, 4 + 2 = 6 विच इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है, ये 3 + 1 4 हो गया था और इसकी वैल्यू 2, सो 4 + 2 = 6 राइट हैंड साइड, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी हमने ये वाला क्वाड्रेंट फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, इसके लिए क्वाड्रेंट फार्मूला लगाया, तो क्वाड्रेंट फार्मूला आपको अब टिप्स पे होना चाहिए, वो हमने सेकंड वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 3π/4, 3π/4 पे हमें वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर π/4 मतलब 45 डिग्री, ये वैल्यू पता है हमें, ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 मतलब 60 डिग्री, ये वैल्यू भी पता है, ये दोनों पता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड इसकी 10 है, मतलब इसको सॉल्व करके 10 आना चाहिए, 2
साइन स्केयर, अब यहाँ पे इस एंगल को ब्रेक करना होगा क्योंकि इस एंगल पे वैल्यू नहीं पता, तो नीचे है 4, तो इधर भी 4 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 पाई को मैं कैसे ब्रेक करूँ कि पहले वाले एंगल में 4 का मल्टीपल आए, तो 4 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ 3 पाई को। 4 पाई माइनस पाई कितना होगा, 3 ही होगा, 3 पाई होगा ना, 4 पाई में से 1 पाई माइनस किया तो 3 पाई ही बचेगा, और डिवाइडेड बाई ये 4 आ गया। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ तो इनकी वैल्यू डाल दो, इनकी तो हमें वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 1/√2, और इस पे स्केयर भी है तो इसका स्केयर हो जाएगा +2। सीक 60 डिग्री है यहाँ पे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। अब सीक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, तो सीक हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा 2, और इस पे क्या होल स्केयर भी है तो 2 का स्केयर विच इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर, यहाँ पे आप 4 को हम अलग से लिखेंगे, 4 पाई/4 दोनों के नीचे अलग से लिखेंगे, -पाई/4। देखो यहाँ पे क्या एंगल आया पाई/4, जिस पे हमें वैल्यू पता होती है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा एंगल आना चाहिए जिस पे वैल्यू पता होती है, प्लस 2 इंटू 1 का स्केयर 1 होगा, और √2 का स्केयर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आपका, इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर, ये 4 कैंसिल, क्या बचेगा पाई -पाई/4, प्लस ये 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1 बचा, और 4 2 यहाँ पे सिर्फ 8 बचा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला लगाना है, क्या है, स्केयर को छोड़ दो अभी, साइन पाई -पाई/4, ये किसके इक्वल होगा, पाई पे रेशो चेंज नहीं होती, अभी बताया था, सीधा आ गया साइन पाई/4, साइन थीटा इसका आंसर होगा। पीछे प्लस या माइनस आएगा, पाई -पाई/4 मतलब पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, पाई यहाँ पे होता है, माइनस हो रहा है तो पीछे जाएंगे, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसीक पॉजिटिव होते हैं उसका रेसिप्रोकल, तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन पाई/4, ठीक है, ऐसे आने चाहिए ये क्वाड्रेंट के फॉर्मूले आप, इज इक्वल टू 2 साइन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 2, अब इस पूरे की जगह आएगा साइन पाई/4, क्या आएगा साइन पाई/4 आ जाएगा, और ऊपर स्केयर भी है तो स्केयर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 8 + 1 ये कितना हो गया 9 हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब साइन पाई/4 की यहाँ पे वैल्यू डालो, साइन पाई/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 45 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है 1/√2, और ऊपर स्केयर भी है तो इसका होल स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1 का स्केयर 1, और √2 का स्केयर आपको पता है 2 हो जाएगा क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 9, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ 1, 1 + 9, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो ये फॉर्मूले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये यूज़ नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ एक तो वैल्यूज़ यूज़ हुई, वैल्यूज़ टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और एक यूज़ हुआ क्वाड्रेंट फार्मूला, ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ये जो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बताए थे अब ये यूज़ होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की। आपको पता है साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू पता नहीं होती है क्या, 30 पे पता होती है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अब 75 की ये कह रहा है फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास साइन 75 डिग्री, तो क्या मैं 75 डिग्री को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 कितना होता है 75 ही होता है। तो ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि इन दोनों एंगल पे हमें वैल्यूज़ पता होती हैं। मुझे बताओ 45 पे वैल्यूज़ पता होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो की हमें, और 30 पे भी पता होती हैं, 75 पे पता नहीं थी, तो उसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 ही क्यों लिया, क्योंकि इन पे हमें वैल्यूज़ पता होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो साइन A प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है साइन A, तो साइन A यहाँ पे 45 है, B 30 है, साइन A इंटू कॉस B कितना 30 डिग्री, और प्लस फिर कॉस के साथ A आएगा, कॉस के साथ 45 आएगा, और साइन B फिर साइन के साथ 30 आएगा। ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो हम इन चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज हमें पता है, वो बस पुट करनी है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। कॉस 30 डिग्री होता है 1/2, कितना होता है 1/2, प्लस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। 45 डिग्री पे कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2। साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। √3 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीधे, √3 इंटू 1 √3 आएगा, 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2, प्लस 1 1 1 और यहाँ आएगा 2√2। अब ये 2√2 कॉमन है, इसको कॉमन ले सकते हैं, ऊपर बचेगा √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2, ये आपका आंसर आ गया,
ठीक है। इसको चाहे तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में इरेशनल क्या है, ये है इरेशनल रूट टू को खत्म करने के लिए आपको एक बार रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार रूट टू से डिवाइड करना होगा, क्योंकि रूट टू का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे रेशनलाइज कर सकते हो, चाहे तो रहने दो। ठीक है, सो ये ऊपर बचा रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, ये रूट टू और ये रूट थ्री प्लस वन बच गया। ये रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पहले से है, 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। 15 पे भी आपको वैल्यू नहीं पता होती, तो यहाँ पे भी हम एक ट्रिक खेलेंगे। हम क्या करेंगे, इस 15 डिग्री को ब्रेक करेंगे। tan 15 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, tan 50 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। 45 माइनस 30 15 होता है, और 45 पे भी वैल्यू पता होती है, 30 पे भी। अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। tan a माइनस बी का कहाँ पे है, ये है, ये देखो tan a माइनस बी किसके बोला था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो फॉर्मूला होता है tan a यहाँ पे 45 डिग्री है, माइनस tan b यहाँ पे 30 डिग्री है, और अपॉन होता है 1 प्लस tan a कितना है 45 डिग्री इंटू tan b कितना है 30 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने लगाया tan a माइनस बी का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। tan 45 पे होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 पे आ गया 1 और tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3। ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय बचेगा √3। यहाँ पे भी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 1 सा ये 1 ही बचा होल डिवाइडेड बाय √3। ये √3 और √3 कैंसिल, यू विल गेट √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। यहाँ पे भी आप चाहे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी रेशनल है, तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो आप, इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो। कैसे, ये कैसे रेशनलाइज होगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है, √3 प्लस 1। तो हमें इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। √3 प्लस 1 तो √3 माइनस 1 से एक बार मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से एक बार डिवाइड करना होगा, क्योंकि इस केस में हमें a प्लस बी ए माइनस बी बनाना होता है। a प्लस बी ए माइनस बी फिर फॉर्मूला हो जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उस स्केयर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा और वो रेशनल हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर देखो क्या बन रहा है, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का होल स्केयर हो जाएगा ऊपर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू √3। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा a स्केयर √3 का स्केयर प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए आ गया √3 इंटू बी आ गया 1 होल डिवाइडेड बाय ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल, बचेगा 3 माइनस 1 का स्केयर 1, 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं, विच इज इक्वल टू √3 का स्केयर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 प्लस 1 हो गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। अब ऊपर से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया तो 4 में से 2 कॉमन लिया 2 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ बचा √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 इसलिए कॉमन लिया, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, यू विल गेट आंसर 2 माइनस √3। तो ये सिंपल, ये हमने रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। सो tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस √3। 2 माइनस tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिखने में आपको क्वेश्चन बड़ा कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, कॉस ये प्रूव करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसको आपको प्रूव करना है साइन x प्लस वाई के इक्वल। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आपको सीधा ही दिख जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b। इस पूरे एंगल को अगर मैं a मानता हूँ, इस पूरे एंगल को मैं b मानता हूँ। यहाँ पे भी देखो ये a है, यहाँ पे भी ये a है, ये b है, यहाँ पे भी ये b है। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, देखो यहाँ पे, ये देखो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का। तो बस ये अगर आपको पता चल गया तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में खत्म है, ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में खत्म है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है cos π/4 माइनस एक्स cos फिर π/4 माइनस वाई फिर माइनस साइन π/4
माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो जैसे आपको पता चला ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है, मतलब ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको ए मानूं, इस एंगल को बी मानूं, ये एंगल ए आ गया, ये एंगल बी आ गया, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि कॉस में उल्टा होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है। तो सीधा आप इसको लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ए कितना है, ए यहाँ पे है हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारा ए है, ए प्लस बी, बी कितना है, बी ए है आपके पास, पाई बाई 4 माइनस वाई, यही है आपके पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने, आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसके इक्वल आ जाएगा ये, देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा, कितना बचेगा, पाई बाई 2। और माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। दोनों में से माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये देखो माइनस एक्स माइनस वाई था ना, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्वाड्रेंट सिस्टम वाला फॉर्मूला लग रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो, कॉस 90 माइनस थीटा। पहले बताओ 90 कौन सी एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे, 0 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, मतलब वाई एक्सिस पे होता है। इसका मतलब रेशियो चेंज होगी, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, क्योंकि वाई एक्सिस वाला अगर एंगल यहाँ पे आ जाए तो रेशियो चेंज होती है, और अगर एक्स एक्सिस वाला आ जाए तो रेशियो चेंज नहीं होती। मतलब इनमें से अगर कोई एंगल हो तो रेशियो चेंज नहीं होती, इनमें से कोई एंगल हो यहाँ पे तो रेशियो चेंज होती है, कॉस चेंज होता है साइन में। तो इसका आंसर होगा साइन थीटा। थीटा कितना है, एक्स प्लस वाई, साइन थीटा। थीटा कितना है, एक्स प्लस वाई। अब हमें बस देखना है पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए ये पूरा एंगल देखना होगा कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, पाई बाई 2 से पीछे जाना है, ये पाई बाई 2 है, माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आएंगे, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, साइन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, मगर अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लगा क्वाड्रेंट फार्मूला और यहाँ पे लगा ये वाला फार्मूला, दो फार्मूले लगे और ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको ये भी प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। दोनों फॉर्मूले ये है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी भी वही फॉर्मूला है, बस साइन चेंज कर देने। आपको सिर्फ एक मेमोराइज करना है, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो पाई बाई 4 को अगर मैं एंगल ए मान लेता हूँ और एक्स को बी मान लेता हूँ, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, और tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने इसका, डिवाइडेड बाय, अब इसका फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस बी, यही लगाना है, बस यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। सो tan a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये दोनों हमने फॉर्मूले यूज़ करिए। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूले लिख भी सकते हो कि हमने ये वाले फॉर्मूले यूज़ किए हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, आपको आते हैं तो लिख देना। tan हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एक तो यूज़ किया tan a प्लस बी का, जो किसके इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, बार बार लिखोगे ना फॉर्मूले तो मेमोराइज हो जाएंगे, tan a इंटू tan b। और tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे, जो किसके इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए। अब वैल्यू डालो, देखो tan पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, और tan 45 पे 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हर जगह 1 रख दो, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ये, तो 1 इंटू tan x कितना, tan x ही बचेगा अपॉन tan x डिवाइडेड बाय, ये 1 हो गया, 1 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 1 हो गया ना, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू tan x ही बचेगा, 1 प्लस tan x। अब ये a अपॉन बी सी अपॉन डी वाली वैल्यू बन गई, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, किसके इक्वल होता है ये इक्वल टू होता है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, जब ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा d अपॉन सी। सो इज इक्वल टू 1 प्लस tan x
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और ये जो न्यूमिनेटर में, इसको जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और ये भी है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे सेम है ना, तो इनका स्केयर हो जाएगा, और यही राइट हैंड साइड भी थी, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्केयर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, बट सिर्फ हम आपको अगर tan a प्लस बी tan a माइनस का फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले यूज होंगे, cos पाई प्लस थीटा, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स। देखो ये सारे एंगल कौन से, क्वाड्रेंट वाले एंगल हैं, पाई बाई टू, ये पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट फॉर्मूले सिर्फ यूज होंगे। यहाँ पे आप वो फॉर्मूले यूज करने नहीं शुरू हो जाना, cos a प्लस बी, तो उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा। cos a प्लस बी, साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले आप लगा दो तो उससे ये क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos पाई प्लस एक्स इंटू दिया हुआ है cos माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई दिया हुआ है साइन पाई माइनस एक्स, और इंटू cos दिया हुआ है पाई बाई टू प्लस एक्स। तो चारों जगह यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। पहले cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू मुझे बताओ, पाई कहाँ पे होता है क्वाड्रेंट फॉर्मूले में, 0 पाई बाई टू, यहाँ होता है पाई, और यहाँ पे होता है 3 पाई बाई टू। तो पाई कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे अगर एंगल हो, ये वाला एंगल अगर एक्स एक्सिस पे हो तो ये रेशियो चेंज नहीं होती, तो इसका आंसर cos थीटा ही आएगा, और थीटा यहाँ पे एक्स है तो इसका आंसर cos एक्स ही आएगा। अब सिर्फ पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखना है, उसके लिए ये पूरा एंगल देखना होता है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो मतलब tan एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बट ये तो क्या है, ये तो cos है तो ये तो नेगेटिव होगा फिर, तो माइनस cos एक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या, cos माइनस एक्स, ये मैंने बताया था कि cos माइनस एक्स और सीक माइनस एक्स अगर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है उसका आंसर, इसका आंसर होगा cos एक्स, और ये डिराइव करके भी बताया था कैसे आता है ये, इंटू सेक एक्स, और बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं उनके साथ माइनस आ जाता है। अगर tan माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आएगा माइनस tan एक्स। सिमिलरली अगर cot माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा माइनस cot एक्स। सिमिलरली अगर साइन माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और अगर कुसीक माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा माइनस कुसीक एक्स। ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किया था। कॉस और सीक के केस में प्लस हो जाता है, तो कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। यहाँ पे भी पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, तो साइन एक्स ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स। अब पीछे देखना या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो पाई में से जब माइनस करेंगे तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और सेकंड में देखो साइन पॉजिटिव ही होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ cos पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू पे रेशियो चेंज होती है, पाई बाई टू देखो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे जो एंगल होते हैं उन पे रेशियो चेंज होती है, तो cos चेंज होता है किसमें, साइन में, तो इसका आंसर साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब या तो प्लस आएगा साथ में या माइनस आएगा वो देखना है। पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू यहाँ पे है और प्लस थीटा करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, बट ये तो cos है, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये देखना, ये तो cos है तो cos तो नेगेटिव होगा, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। मत ये देखो आप कि ये साइन है ये पॉजिटिव होगा, ये वाला देखना है, जिसको कन्वर्ट किया उसको देखना है आपने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्केयर x, और नीचे भी एक माइनस है, माइनस साइन x इंटू साइन x हो जाएगा साइन स्केयर x। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है cot, और दोनों पे स्केयर भी है तो cot स्केयर x, cot स्केयर x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट फॉर्मूले यूज हुए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी सिर्फ क्वाड्रेंट फॉर्मूले यूज होंगे। देखो ये सारे एंगल क्वाड्रेंट वाले एंगल हैं, ठीक है। ये 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो और क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लगाओ तो क्वेश्चन खुद ब खुद राइट हैंड साइड 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर इंटू cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको 1 के इक्वल करना है। अब लगा दो फॉर्मूले। 3 पाई बाई टू वाई एक्सिस पे होता है, आपको फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेंट फॉर्मूले के लिए, ठीक है। आपको टिप्स में होनी चाहिए। 3 पाई बाई टू वाई एक्सिस पे होता है, कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, और यहाँ होता है 3 पाई बाई टू। तो वाई एक्सिस पे मतलब चेंज होगी रेशो, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो इसका आंसर साइन थीटा, और थीटा ये वाला एंगल, थीटा कौन सा यहाँ पे एक्स है। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए ये पूरा एंगल देखना है कहाँ पे लाई करता है। 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, तो
प्लस एक्स मतलब इसमें प्लस करके आगे जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस ही है, तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका आंसर, इस पूरे का आंसर आ जाएगा साइन एक्स। नेक्स्ट कॉस 2 पाई। 2 पाई कहाँ पे होता है? 2 पाई होता है कहाँ पे? यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सारे एंगल बताए थे, ये सारे एंगल यहाँ पे होते हैं। 2 पाई मतलब 360, देखो ना 360 घूमोगे तो वापस यहाँ पे 0 पे पहुंच जाओगे। तो 2 पाई यहाँ पे होता है, 4 पाई यहाँ पे होता है, 6 पाई यहाँ पे होता है, 8 पाई यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आई एंगल 2 पाई, तो एक्स एक्सिस पे रेशियो चाहे नहीं होती, तो इसका आंसर कॉस एक्स ही आएगा, कॉस एक्स। अब पीछे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखना। 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स करके हम कहाँ पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। देखो ना ये है 2 पाई, इसमें कुछ प्लस किया तो आगे जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अंदर चलो। अब कॉट 3 बाई 2, अगेन ये वाला वाई एक्सिस वाला एंगल, तो ये रेशियो चेंज होगी। कॉट किस में चेंज होता है? टैन में, तो इसका आएगा टैन एक्स। क्या आएगा? टैन एक्स। और साथ में माइनस या प्लस वो देखना पड़ेगा, ये पूरा एंगल कहाँ पे है। 3 पाई 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 पाई 2 यहाँ है, माइनस हो गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट टेक, तो यहाँ तो टैन पॉजिटिव होता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल, टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट है तो ये पॉजिटिव होगा, तो टैन एक्स ही आएगा। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर आ गया टैन एक्स। प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई अभी बताया यहाँ पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो रेशियो चाहे नहीं होगी, तो कॉट एक्स ही आएगा इसका। क्या आएगा? कॉट एक्स। अब पीछे प्लस या माइनस वो देखना पड़ेगा। 2 पाई प्लस एक्स, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आएगा। 2 पाई प्लस एक्स सोचो ना, अब माइंड में सोचो, ये फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 पाई आ गया यहाँ पे, प्लस एक्स करेंगे तो कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो ये आंसर 1 आना चाहिए। साइन एक्स कॉस एक्स। टैन एक्स को क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ? टैन को साइन और कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है टैन का? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। प्लस कॉट का क्या होता है? कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन साइन बाई कॉस है, तो कॉट कॉस बाई साइन होता है। ये फॉर्मूले 10th में भी पढ़े और हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे। साइन एक्स कॉस बाई साइन, ठीक है। अब इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्केयर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स, और होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, और साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो 10th क्लास में पढ़ी थी, ये किसके इक्वल होता है? 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड क्या थी? 1 ही थी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो देखने में क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट एक फॉर्मूला लगेगा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो cos n+1 इंटू एक्स, फिर sin n+2 इंटू एक्स, फिर cos n+1 इंटू एक्स, फिर cos n+2 इंटू एक्स। तो ये तो फॉर्मूला है। sin a, अगर इस पूरे एंगल को मैं a मानता हूँ, इस पूरे एंगल को मैं b मानता हूँ, तो sin a sin b प्लस cos a cos b, तो ये cos वाला फॉर्मूला है, और cos a माइनस b वाला फॉर्मूला है। कौन सा? cos a माइनस b वाला फॉर्मूला है। देख लो यहाँ पे ये आ गया cos a माइनस बी, किसके इक्वल है? यहां से रीड करते हैं इसको, sin a sin b प्लस cos a cos b, यही है। देखो sin a sin b प्लस cos a cos b, तो ये तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको ये फॉर्मूला पुट कर दो तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई sin n+1 इंटू एक्स, sin n+2 इंटू एक्स, फिर प्लस cos n+1 इंटू एक्स, और cos n+2 इंटू एक्स। तो ये आ गया साइन a, इस पूरे एंगल को अगर मैं a मानता हूं तो इस पूरे को b मानता हूं, तो साइन a साइन b, यहाँ पे cos a cos b, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। किसका? cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी। a कितना है? a हमारे पास n+1 इंटू एक्स, माइनस b कितना है हमारे पास? n+2 इंटू एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया वो यहाँ पे लिख दो। हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बीच में प्लस है तो इसको मैं sin a sin b को पहले भी लिख सकता हूँ, sin a sin b प्लस cos a cos b, वही है यहाँ पे sin a sin b cos a cos b, इसकी जगह cos a माइनस बी आ गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। cos, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? nx प्लस x वन जा x, माइनस यहाँ पे भी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है, इज इक्वल टू cos, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, nx प्लस x, तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म प्लस की हैं, दोनों माइनस की हो जाएंगी, माइनस nx माइनस 2x। तो ये माइनस nx और प्लस nx हो गया कैंसिल, x में से 2x माइनस किए तो कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा, माइनस x। और अभी बताया cos माइनस थीटा प्लस हो जाता है, cos माइनस थीटा cos माइनस x
कॉस एक्स के ही इक्वल होता है, ठीक है। अभी बताया कॉस और सीक के केस में ऐसा होता है, सीक माइनस एक्स भी किसके इक्वल होता है, सीक एक्स, ठीक है। कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सीक। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर ऐसा कुछ हुआ तो माइनस बाहर आ जाता है। सो कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड भी है, देख लो यहाँ पे कॉस एक्स। ये थे आपके एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन 23-24 क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।